क्लास 9th चैप्टर 9 सर्कल्स सेकंड वीडियो। ये थर्ड जो थ्योरम है इसमें 9.3 इससे पूछा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड प्रूव दैट। ये हमें प्रूव करना है कि यदि किसी सर्कल के सेंटर से एक कोड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। ये प्रूव करना है। ये ए बी कोई कोड है, सर्कल का सेंटर ओ है और ये परपेंडिकुलर इसके ऊपर डाला गया है। ये प्रूव वाले सवाल हैं। तो अब प्रूव वाले सवाल के अंदर सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन ए सर्कल विद सेंटर ओ ए बी इज ए कोड एंड ओ एम परपेंडिकुलर ए बी। ये कोड पर परपेंडिकुलर है। अब उसके बाद टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है ए एम इज इक्वल टू एम बी, यानी ये कोड को बाइसेक्ट करता है। हमें प्रूव करना है ए एम इक्वल टू एम बी, हमें प्रूव करना है। तो पहले कंस्ट्रक्शन, फिर हम कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन ओ ए ओ बी, उसके बाद प्रूफ, इसको ज्वाइन कर लो। प्रूफ में अब देखेंगे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में क्या क्या इक्वल है। अगर हम इस ट्राइंगल को ओ एम ए और दूसरे ट्राइंगल ओ एम बी को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर देंगे तो ए एम इक्वल टू एम बी प्रूव हो जाएगा। तो हमें इनको कॉन्ग्रेंट करना है ट्राइंगल को। तो इन ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए हम देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हम इक्वल कर सकते हैं, कौन से इसमें दे रखे हैं। तो सबसे लिखेंगे सबसे पहले अब इसमें इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, देखो क्या क्या बराबर है। पहले लिखेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये हमने लिखा। क्यों इक्वल है? ये रेडियाई इससे इक्वल है। दूसरा, ये जो ओ एम है ये ओ एम के इक्वल है। ये दोनों ट्राइंगल के अंदर आया हुआ है ओ एम, इसमें भी और इसमें भी। तो इसको लिखेंगे कॉमन, ये कॉमन है दोनों ट्राइंगल में। फिर अब देखो ये वाला एंगल, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, तो ये 90 का एंगल, तो इधर भी 90 का एंगल है ये। तो लिखेंगे एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी। क्यों इक्वल है? ईच 90 डिग्री, इसलिए इक्वल है। अब इस ट्राइंगल के तीन पार्ट, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के प्रूफ हुआ, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी ये हुआ, और ये ओ एम हमको इसमें कॉमन है, और ये एंगल 90 का हमको दे रखा था। तो तीन पार्ट हो गए, इसलिए ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हो गया ओ एम बी के कॉन्ग्रेंट हो गया। तो किसका कैसे हुआ, कौन कौन से पार्ट्स इसके हैं उनको लिखेंगे। एक तो ये साइड है, ये वाली साइड है, और ये 90 का एंगल है। ये हो गया आर एच एस से राइट एंगल हाइपोटेनियस, और एक साइड आर एच एस से प्रूव हुआ ये। और फिर हम लिखेंगे देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्यों? सी पी सी टी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं उनके जो क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट हैं एंगल और साइड वो सब इक्वल होते हैं। हेंस प्रूव दैट। दूसरा जो थ्योरम है 9.4 है, उसमें लिखा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड प्रूव दैट। ये वाली थ्योरम इसका कन्वर्स है। इसमें हमें दे रखा था कि ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हमें प्रूव करना है ये कोड को बाइसेक्ट करता है। इस वाले में हमें दे रखा है कि वो कोड को बाइसेक्ट करता है, तो प्रूव करो कि वो एंगल 90 का है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे। सर्कल का सेंटर ये कोड, हमने इसके ऊपर से ये लाइन यानी मिड पॉइंट से इसको लाइन को ऐसे मिला लिया। ये सर्कल का सेंटर, ये कोड हो गई ए बी, यहाँ लिख लो एम। तो ये कोड इसको ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एम मिड पॉइंट है ए बी का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन ए सर्कल
ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज ए कोड एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी का मिड पॉइंट है, ये हमें गिवन है, हमें प्रूव करना है। तो लिखेंगे टू प्रूव क्या, ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, यानी ये ओ एम ए बी पर परपेंडिकुलर है। अगर हम इसके कोड के मिड पॉइंट से इसको मिलाएं सर्कल के सेंटर से तो ये परपेंडिकुलर होता है, ये प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइन ओ ए एंड ओ बी। उसके बाद अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में देखो क्या लिखें, इनको ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन कर लिया। अब देखेंगे इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में कौन कौन से पार्ट्स इसके इक्वल हैं, कौन से में गिवन है, कौन से हम लिख सकते हैं। तो देखो लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी। देखो इसमें क्या क्या इक्वल है ट्राइंगल में, ये ए एम इज इक्वल टू एम बी, ए एम बी के इक्वल है, क्यों, ये तो गिवन ही है। दूसरा ओ ए इज इक्वल टू ओ बी के इक्वल है। रीजन क्या है, रीजन है ये रेडियाई है, किसी सर्कल की जो रेडियस होती हैं वो सब इक्वल होती हैं। और ये ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, ये दोनों ट्राइंगल की साइड्स है, ये दोनों ट्राइंगल की साइड है, इसलिए ये कॉमन हम इसको लिखेंगे, ये कॉमन हो गया। अब इस ट्राइंगल की तीनों साइड, इस ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके इक्वल है ये, देयरफॉर ट्राइंगल ओ एम ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल ओ एम बी के। क्यों, रीजन क्या है, रीजन है एस एस और एस से, ऐसा से जो प्रॉपर्टी है उसके थ्रू ये जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि ये जो ओ एम है ये ओ एम ए, हाँ अब लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी के इक्वल हो गया। किस लिए हो गया, ये सी पी सी टी से हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट उनके इक्वल होते हैं, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो अब ये एंगल ये इसके इक्वल हो गया। बट क्या कि एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री के, ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का ये 180 डिग्री होता है और इसको कहते हैं लीनियर पेयर। रीजन है इसका लीनियर पेयर। एक लाइन पर जो बना हुआ एंगल होता है किसी पॉइंट पर वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए इनको कहते हैं लीनियर पेयर। अब ये दोनों का जो टोटल है वो 180 है, बट दोनों हैं इक्वल यहाँ पर ये, देयरफॉर इसलिए लिख सकते हैं एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 180, मतलब हाफ हाफ यानी 90 डिग्री के हो गए। 90 के हो गए तो इसका मतलब ये ओ एम जो हो गया ये परपेंडिकुलर हो गया ए बी पर, हेंस प्रूव दैट। अगली वाली थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में।